जय जवाहर संगारी हो स्वागत है अपन के छत्तीसगढ़ के करेंट जोन में। आज अपन के लिए मैं लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास ले 30 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर से पूछे जाते हैं। तो जानो छत्तीसगढ़ के राजा महाराजा, संस्कृति, इतिहास और आंदोलन के बारे में। तो अंत तक बने रहा और देखो जनरल नॉलेज के असली दम। तो अब हम चलता क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज के पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा एवं विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो एक आंसर हो जाए अपन मन के ऑप्शन नंबर है, लोकसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट है 90, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है अपन मन के, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो एक आंसर हो जाए अपन मन के ऑप्शन नंबर ए, है ना, समाज सेवा, ऑप्शन नंबर ए समाज सेवा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है अपन मन के, छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो एक आंसर हो जाए अपन मन के ऑप्शन नंबर बी, है ना, 9 अगस्त सन 2000, 9 अगस्त सन 2000, 9 अगस्त सन 2000 के पारित हुई सभा और स्थापना हुई सभा 1 नवंबर सन 2000 के, याद रखो जी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम विधायक कौन थे? तो एक आंसर है अपन मन के ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल उइके, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को 2 भागों में विभाजित करती है? तो एक आंसर हो जाए अपन के ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के उत्तर में अट्ठारहगढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में अट्ठारहगढ़, याद रखो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानक मार्ग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। एक आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर, बिलासपुर एक आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। एक आंसर है भाई आपकी ऑप्शन नंबर बी, जसपुर, ठीक है जी, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम निर्माता निर्देशक कौन है? एक आंसर हो जाए अपन मन के ऑप्शन नंबर ए, मनु नायक। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर पहला पिक्चर कौन सा है, तो पहला पिक्चर का नाम है कही देवे संदेश, कही देवे संदेश। सन पूछी तो सन है अपन मन के सन 1965, सन 1965, ठीक है समझ हो। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो एक आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये पद्म विभूषण से सम्मानित करी गई समय सन 2019 में, याद रखो, सन 2019, ठीक है समझ हो। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? तो एक आंसर हो जाए अपन मन के ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एक आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर महादेव पांडे, ठीक है समझ हो। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? एक आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? ये सरल क्वेश्चन है, सब जाना तो। एक आंसर है 29 सीट, 29 सीटें हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। एक आंसर है बिलासपुर के जेल में, याद रखो, बिलासपुर के जेल में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो एक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स श्री इडियट, चार्ल्स श्री इडियट बोलते हैं इसको, इलियट बस लिखा हुआ है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा की सीता बेगर गुफा किस काल की ऐतिहासिक धरोहर है? तो एक आंसर हो जाए अपन मन के ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल के, याद रखो, मौर्य काल के, ठीक है समझ हो। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कंडेन नहर सत्याग्रह कब चलाया गया? एक आंसर है वर्ष 1920 में, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1920 में। अब में से एक क्वेश्चन बनते कि महात्मा गांधी सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए? तो ओकर आंसर बनी तो 20 दिसंबर सन 1920,
ठीक है संगवारी हो, याद रखो सन 1920, 20 दिसंबर सन 1920। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो एक आंसर हो जाए कलचुरी शासन। एक्चुअल में करे बार तो करे हवा है वंशा, लेकिन है वंशा ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें चार ठन में से कौन सबसे ज़्यादा समय तक शासन करे हवा? तो कलचुरी। तो कलचुरी ले हन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार थे कौन? तो एक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यादवराव दिवाकर। ठीक है संगारी हो। अगर पहला पूछी तो पहला हवे तो महिपात राव दिवाकर। पहला सूबेदार पूछी तो पहला सूबेदार है महिपात राव दिवाकर। ठीक है संगारी हो। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? तो ये जाना भी हो सब जने। एक आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी। सन पूछी तो सन हमें तो 1956। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग का सिरपुर आने का क्या कारण था? तो हेनसांग का सिरपुर आने का कारण था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है संगारी हो। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो एक आंसर है संगवारी हो, एक आंसर है महिपाल देव। ऑप्शन नंबर बी, महिपाल देव, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा थी। प्रमुख मुद्रा क्या थी? कौड़ी, याद रखना, कौड़ी ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रत्नदेव का शासनकाल रहा है ऑप्शन नंबर ए ना, सन 1045 से 1065 तक, याद रखो, भूलाओ मत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक थे तो कौन है? वीर गुंडाधुर, याद रखो जी, वीर गुंडाधुर ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? अभी कुछ टाइम पहले बताऊँ मैं यहाँ। एक आंसर है आप मन के ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1920, है ना, 20 दिसंबर साल 1920। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 स्थिति में छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थी? तो एक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 रियासतें थी, याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, याद रखना जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दक्षिण कौशल। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन हुआ था सन 2007, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी? ऑप्शन नंबर सी, शक्ति, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी, कलिंग राज, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना